अभी उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में अभी आरओ और एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, जिसका टेंटेटिव नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो अब बहुत सारा सवाल ये है, जो उत्तर प्रदेश का आरओ एआरओ का तैयारी हम कैसे करें, सबसे अहम सवाल है। जो कैंडिडेट पहले से आरओ एआरओ के बारे में तैयारी करते आ रहे हैं या उनके बारे में जानते हैं, तो उनका तो ठीक है, उनको तो पता है जो कैसे तैयारी करना है, क्या मेरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहेगा और किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे। जो न्यू कैंडिडेट हैं, जिनको ये पता नहीं है अभी जो आरओ एआरओ का सिलेबस क्या है और आरओ एआरओ में पढ़ना मुझे क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आरओ और एआरओ दोनों का नोटिफिकेशन साथ में ही आती है और सीट डिफाइन नहीं रहती है, इतना सीट आरओ का है और इतना सीट एआरओ का है। ये बाद में पता चलता है जो कितना सीट पे आरओ की भर्ती आने वाली है और कितना सीट पे एआरओ की भर्ती आने वाली है। तो आप मान के चलिए, जब कंबाइंड नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग अभी जैसे 181 या शायद 200 के आसपास हो गया है सीट, तो उतना सीट पे अगर वैकेंसी आती है तो आप मान के चलिए लगभग 60-40 का रेशियो रहता है। अब ये कितना किस में रहेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, जब तक कि पूरा सही तरह से वैकेंसी या सही तरह से उसका बाद में रिजल्ट के बाद पता ना चल जाए सीट का। ठीक है, तो आरओ का जो सिलेबस है वो और एआरओ का सिलेबस है जीएस का, वो लगभग सेम रहता है। लेकिन एक चीज़ एआरओ में मैंडेटरी कर दिया गया है, एक चीज़ एआरओ के लिए ज़रूरी है, जो आपको ओ लेवल होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं, या आईटी में अगर आप बीटेक अगर आपका आईटी ब्रांच से है तो आप एलिजिबल हैं, या आप शायद बीसीए एमसीए किए हुए तो एलिजिबल है। ये अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक क्लियर कुछ बताया नहीं जा सकता है जो कौन किस को अलाउ किया है एआरओ में बैठने के लिए इस बार। लेकिन इतना तय है कि आपको ओ लेवल होना ही चाहिए या उसके समकक्ष कोई अधिमानी या योग्यता होना चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। चलिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा इसमें क्या ज़रूरत है, क्या मांगा गया है, क्या नहीं मांगा गया है। आरओ का जो सिलेबस है वो आपका लगभग यूपी पीसीएस का जो पीसीएस का सिलेबस है उससे मिलता जुलता सिलेबस है। इसमें 2 पेपर प्री का एग्ज़ाम में होता है। अभी मैं प्री का स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ, फिर बाद में मेंस के बारे में बताऊँगा। तो प्री में आपका जीएस पेपर 1 होता है और सेकेंड में हिंदी होता है। और जीएस पेपर 1 में लगभग 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें यूपी का करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश, इंडियन ज्योग्राफी, सारे जितने आपका यूपी पीसीएस का सिलेबस है सारा इसमें इंक्लूड रहता है, प्लस कुछ मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन साथ में रहते हैं। ठीक, और लगभग ये 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, 140 क्वेश्चन और 200 नंबर। और सेकेंड शिफ्ट हिंदी का होता है, ये आपका इसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से, हिंदी कहिए, और हिंदी व्याकरण से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी साहित्य वगैरह से रेयर एक आध क्वेश्चन है, नहीं के बराबर ही लगभग पूछा जाता है। तो आपका सिलेबस डिफाइन रहता है संधि, समास, अलंकार, फिर आपका और क्या, समास, संधि, अलंकार और उच्चारण, और ये बहुत सारा चीज़ है जो सिलेबस डिफाइन कर किया गया है। एक बार देख लीजिएगा, अभी हमको एग्जैक्टली सिलेबस के बारे में पूरा डेटा पता नहीं है, तो जो सिलेबस उसका है। अब प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कैसे करें इसका, तो सबसे पहली बात यह है, जो जीके के लिए आप और जीएस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए उत्तर प्रदेश विशेष के लिए कोई एक बुक प्रीफर कर लीजिए, या तो घटना चक्र या परीक्षा वाणी, दोनों में जो आपको बेटर लगे वो उत्तर प्रदेश के लिए सफिशियंट है। करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र बेस्ट बुक है। अगर घटना चक्र से ज़्यादा आप पढ़ पाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन घटना चक्र एटलीस्ट कम से कम पढ़ के ही जाना है। उसमें लगभग सारा चीज़ डेटा दिया रहता है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी और ऑल ओवर इंडिया से भी रिलेटेड लगभग सारा डेटा दिया रहता है। और जीके जीएस के लिए आप जो पढ़ रहे हैं, लूसेंट का किताब ले लीजिए, या फिर क्रॉन का आती है बुक वो ले लीजिए, या फिर एनसीईआरटी का बुक जो पढ़ते हैं, या परीक्षा बानी, या घटना चक्र में क्या, और घटना चक्र। तो घटना चक्र में क्या होता है ना, जो बहुत सारा क्वेश्चंस का एक साथ जो है आपका कलेक्शन दे दिया जाता है, तो वो पढ़ने में और रिवीजन के टर्म में बहुत ज़्यादा आसानी कर देता है। तो आसान होता है, जो चलो भाई इसको हमको पढ़ लेना है तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि एक चीज़, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, आरओ का जो एग्ज़ाम होता है वो पीसीएस से थोड़ा टफ होता है। आरओ का जो पेपर सेट होता है वो पीसीएस से थोड़ा टफ लेवल का होता है और फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा पूछता है।
तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फैक्चुअल चीज़ भी पूछा जा सकता है आरओ में, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़ा ऐसा किताब पढ़िए जिसमें फैक्चुअल डेटा भी आपको अवेलेबल हो जाए, जो आपके लिए आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा। अब एग्ज़ाम निकालने के लिए लगभग आप ये मान के चलिए कि अगर आप पहला पेपर में 140 में अगर आप 90 स्कोर कर दिए, अगर कम से कम 90 अगर स्कोर कर दिए, और हिंदी में अगर आप 60 में अगर 50, 51, 52 के आसपास स्कोर कर दिए, तो अगर आपका 133, 135 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है ओवरऑल 200 में, तो आप मान के चलिए सेफ़ जोन में हैं, आप मान के चलिए सेफ़ जोन में हैं। क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और स्टूडेंट का फॉर्म भरने का संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ये आपको पता ही है कोरोना के बाद से। और एग्ज़ाम का जिसका टेंटेटिव नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग ओटीआर नहीं किए हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो उसको भी कर लें, क्योंकि ये लगभग शायद मैंडेटरी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, जो ओटीआर कम से कम होना चाहिए वन टाइम रजिस्ट्रेशंस। तो अभी आप लोग जाकर साइट पर देख लीजिए, अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसे जाकर कर दीजिए। तो जीएस के लिए तो मैंने आपको बता दिया, जो घटना चक्र पढ़िए, परीक्षावाणी पढ़िए, या एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, या लूसेंट, या फिर क्रॉन की एक आती है जीके जीएस का बुक। तो इस सब में से आप किसी भी एक बुक को प्रीफर करके अपना जो पसंद लगे, जो अच्छा लगे, उस बुक को आप पढ़िए और आराम से पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र ले लीजिए, अगर घटना चक्र से नहीं होता है तो दृष्टि की आती है, वो ले लीजिए। तो एक दो से ज़्यादा बुक प्रीफर मत करिए करंट अफेयर्स के लिए, इतना सफिशिएंट बुक रहता है करंट अफेयर्स के लिए। हिंदी का वेटेज इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो हिंदी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, उसको प्रीफर करिए, वो अच्छी बुक है और उसमें लगभग कंटेंट भी ठीक ठाक दिया हुआ है। तो आप लगभग ये टारगेट लेके चले कि हिंदी में अगर मैं 50 प्लस लेके आ जाता हूँ तो आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ, और एक चीज़ और याद रखिए, जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन को अटेंड करें, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाता है। और टारगेट लेके ये चले, जो 90 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो बेस है, अगर 90 प्लस हो जाए तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा और आपका प्री निकलने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए इतना ही आरओ के लिए। और आरओ का मेंस का के लिए मैं एक दिन फिर आके बताऊंगा आपको मेंस का प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसा सिलेबस है मेंस का। लेकिन अभी फ़िलहाल प्री पे फोकस करिए। और जहाँ तक मुझे लगता है, प्री का एग्ज़ाम अगर अक्टूबर में फॉर्म भरा रहा है तो दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये एग्ज़ाम ले लेगा। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी करें। और आप जितने भी अगर इस चैनल को अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।